जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको स्वागत नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात एरीज एसेंडेंट हैं, उनका मार्च माह कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप मेष लग्न के व्यक्ति हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ, अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है और 1 मार्च को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे लगाया हुआ है। जो धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं उनका गोचर मासिक फल में कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पहले से अपना फल दे रहे हैं लंबे समय के लिए। वार्षिक फल में उनको विशेष रूप से इंक्लूड करते हैं। मासिक फल के लिए हम तेजी से चलने वाले ग्रह को ज्यादा महत्व देते हैं। चंद्रमा के फल को हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उनका हर सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन हो जाता है। जो आपका प्रथम भाव है उसके स्वामी मंगल देवता पूरे महीने 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके लिए अच्छी स्थिति है। मंगल देवता का जो कि आपके लग्नेश है 11वें भाव पे गोचर करना आपकी इच्छा पूर्ति को बताता है, कंप्लीट होना या अच्छी आय का इंडिकेशन है। तो मंगल देवता आपकी इस इच्छा को पूरी कर रहे हैं। ज्यादा कमाने की जो भी आपका काम धंधा है उससे आपको बहुत ही अच्छी आय की प्राप्ति होगी, हाई इनकम की प्राप्ति होगी और आपकी इच्छा की पूर्ति भी होगी। तो मंगल देवता का गोचर आपके लिए, आपके लग्नेश का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। और आपके अष्टमेश भी हैं मंगल देवता, तो अष्टमेश का प्रभाव आपको महसूस नहीं होगा, क्योंकि वो खुद लग्नेश है। यदि 8वें भाव के स्वामी का जो कि आपके लग्नेश भी है 11वें भाव से संबंध बनता है, तो अचानक से आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है, कोई काम कंप्लीट हो सकता है, कोई सफलता मिल सकती है। और 8वें भाव से संबंधित जिनका भी काम धंधा है उनको विशेष सफलता मिल सकती है, विशेष आय की प्राप्ति हो सकती है। जो हेवी इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री या प्रोडक्शन करते हैं, किसी तरह की फैक्ट्री चलाते हैं, उनके लिए यह समय बढ़िया गुजरेगा। कुछ नया प्लान कर सकेंगे, कुछ नई प्रोडक्टिविटी कर सकेंगे। और जो इंश्योरेंस के सेक्टर में है या दूसरे के धन का मैनेजमेंट करते हैं, बैंकिंग के थ्रू लोन प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़ के, गवर्नमेंट ऑफिस से जुड़ के कमीशन प्राप्त करते हैं, सेल्स से कमीशन आता है उनका, तो इस तरह के प्रोफेशन में लगे हुए लोगों के लिए अच्छे कट की प्राप्ति होगी, कमीशन की प्राप्ति होगी। अचानक से आपकी कोई लेगेसी का मामला सॉल्व हो सकता है, कोई ग्रेचुइटी पेंशन फंसा हुआ होगा तो वो निकल आएगा। अचानक से आप यदि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं तो आपको कोई सफलता मिल सकती है जबरदस्त। और यदि आप डिफेंस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल देवता है जो डिफेंस के कारक होते हैं, तो वहां आपको कोई जिम्मेदारी मिली हुई है तो अचानक से आपको सफलता मिलेगी, जिम्मेदारी सक्सेसफुली आप कंप्लीट कर देंगे। इस तरह के रिजल्ट आएंगे अष्टमेश के 11वें भाव में गोचर करने से। 11वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि सूर्य देवता वहीं गोचर कर रहे हैं। मंगल देवता पूरे महीने यहाँ रहेंगे। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं, 15 तारीख को 12वें भाव पे चले जाएंगे। शुक्र देवता 2 तारीख को यहाँ से निकल के 12वें भाव पे चले जाएंगे। बुध देवता वक्री स्थिति में है, 21 तारीख को मार्गी अवस्था में यही गोचर करेंगे। और राहु देवता पहले से लंबे समय से 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, चूंकि राहु देवता का गोचर है तो आपकी इनकम तो बढ़ी रहेगी, क्योंकि 11वें भाव पे जो भी ग्रह गोचर करते हैं वो आपको अच्छा धन देने की कोशिश करते हैं और साथ में इच्छा पूर्ति करने की भी कोशिश करते हैं। तो राहु देवता आपको अच्छा धन तो देंगे, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे बच के रहना है। कोई कंस्पिरेसी टाइप की बात हो सकती है, क्योंकि राहु यहाँ पे डिसेप्शन देगा, आपको ऑब्सेस्ड करेगा, आपके प्रति कुछ गलत थॉट्स पैदा करेगा। तो इसलिए अपने दोस्तों से सावधान रहना है, क्लोज फ्रेंड से। बड़े भाई से भी रिलेशन बना के चलना है
और समाज के जो प्रभावी लोग हैं जिनसे आपका संबंध है, वहां पे भी संबंध को मजबूती से आपको टिकाए रखना है। राहु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां पे सावधान रहना होता है, और सिमल्टेनियसली केतु देवता जिस भाव पे गोचर करते हैं वहां भी सावधान रहना होता है, क्योंकि केतु देवता वहां के विषयों से आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं। पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं केतु देवता, तो केतु देवता लेकिन रिजल्ट देंगे सूर्य देवता के हिसाब से, क्योंकि उन्हीं की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो पंचम भाव का रिजल्ट सूर्य देवता के हिसाब से आएगा, तो आपको लाभ प्राप्ति भी कराएंगे और साथ में आपको खर्चे भी कराएंगे, जब सूर्य देवता यहां से निकल करके 15 तारीख से 12वें भाव पे गोचर करेंगे। कोई विदेश की यात्रा हो सकती है, देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों की यात्रा हो सकती है, संतान के सिलसिले में आप जा सकते हैं बाहर पढ़ाई लिखाई के संबंध में, या संतान ही ऊंची पढ़ाई के लिए बाहर जा सकता है, ये सब संभावना है। और केतु देवता पंचम भाव पे गोचर करते हुए संतान के प्रति आपको विशेष ध्यान रखने को कहते हैं। जो व्यक्ति शेयर मार्केट के धंधे में स्पेकुलेशन करते हैं, बेट लगाते हैं, उन सबको बहुत सावधान रहना की जरूरत है। जो लव अफेयर में है, पहले से जिनका रिलेशन चल रहा है, वहां भी वो सावधान रहें, क्योंकि केतु देवता खुद इन सब बातों से आपको डिटैच करने की कोशिश करते हैं। और साथ में उनका डिस्पोजिटर सूर्य देवता 12वें भाव पे 15 तारीख से गोचर करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी भी आपको दे सकते हैं, इन सब बातों का आप ध्यान रखें। पंचम भाव से संबंधित आपका काम धंधा है, जैसे कि किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डांसिंग, म्यूजिक, आर्टिजनशिप, मॉडलिंग, फैशन टेक्नोलॉजी, या फिल्म इंडस्ट्री, या टीवी इंडस्ट्री इत्यादि, या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, या स्पोर्ट्समैन है, तो वहां पे आपको सावधान रहने की जरूरत है कि कोई गलत डिसीजन ना हो। केतु देवता आपको डिसीजन गलत करवा देंगे, बस इतना ही उनके लिए सफिशिएंट होता है, और उस तरह से वो डिटैच कर देते हैं अपने विषयों से, जिस भाव के विषयों से वो संबंध बनाए होते हैं। और यदि आपको राहु केतु देवता से संबंधित परेशानी चल रही है, आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और राहु की महादशा या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, इन दोनों में से किसी की, तो आप किसी योग्य ज्योतिषों को दिखा करके आप उसका उपाय करें। पर्सनल उपाय ज्यादा काम करते हैं, अच्छे ढंग से काम करते हैं। जनरल उपाय यह होता है राहु के लिए कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए उपाय यह होता है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और शुक्र देवता जो कि 2 तारीख को ही 12वें भाव पे चले जाएंगे, तो आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, और साथ में आपके बिजनेस भाव के स्वामी होते हैं। 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो बाहर से जिनका संबंध बनना है उनके लिए तो बहुत अच्छा है। काम फैलाना है बाहर, देश के भीतर भी, सुदूर प्रदेशों में या विदेशों में, तो उनके लिए बिजनेस के लिहाज से, ये संबंध बनाने के लिहाज से बढ़िया है, पार्टनरशिप बनाने के लिहाज से बढ़िया है। लेकिन इस मामले में आपका इन्वेस्टमेंट भी होगा, खर्च भी करना पड़ेगा, और धन भाव के स्वामी होते हैं और व्यवहार में बैठे हुए हैं, तो आपका खर्च भी हो सकता है। इसी तरह के हॉस्पिटलाइजेशन में भी खर्च हो सकता है, या इसी तरह का आप विशेष रूप से इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर्सनल, तो उसमें भी वो एक तरह का खर्च ही है, एक्सपेंडिचर ही है। तो शुक्र देवता यहाँ आपको अच्छी स्थिति में है, यहाँ उच्च के हैं, और बेड कंफर्ट्स का और आपके सुख साधनों का उपाय करेंगे, क्योंकि वो उसी के सिग्निफिकेटर हैं। तो आपका खर्च कराएंगे, तो आपके कंफर्ट्स को बढ़ाएंगे, विलासता को बढ़ाएंगे, सुख साधन को बढ़ाएंगे। कोई बाहर की यात्रा, विदेश की यात्रा कर सकते हैं एंजॉयमेंट के लिए, फैमिली के साथ, या ऑफिस पर्पज से, इस तरह की बात भी हो सकती है इस गोचर के थ्रू। फिर बुध देवता आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 3य भाव के स्वामी हैं, साथ में 6ठे भाव के स्वामी हैं। तो सर्विस का भाव यह होता है, तो जो भी 9 to 5 सर्विस में है, या 6ठे भाव से संबंधित जिनका प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर हुए, हीलर हुए, लॉयर हुए, या जो किसी भी तरह के झगड़े का निपटारा करते हैं, पुलिस सेवा में हैं, उन सब के लिए यहाँ पे बुध देवता लाभ की स्थिति में रखेंगे, और उनको अपने प्रोफेशन से अच्छे आय की प्राप्ति होगी।
और बुध देवता चूंकि वक्री हैं, तो वक्री जब बुध देवता होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना होता है कि कोई भी नया संवाद स्थापित ना करें। पुराने संवाद को ही कोई आपका निगोशिएशन छूट गया है, इंपॉर्टेंट निगोशिएशन, किसी दोस्त से आपका संपर्क कट गया है, तो आप उसको रिवाइव करें। इस समय आपको सफलता मिलेगी जब तक बुध देवता वक्री अवस्था में होते हैं। या कोई आपका काम धंधा रुका हुआ है, उसको स्टार्ट करने का है निगोशिएशन के थ्रू, तो आप उसको ट्राई करें, आपको सफलता मिलेगी इस काम में। और 21 तारीख से फिर बुध देवता जब मार्गी हो जाएंगे तो आपके नॉर्मल ढंग से सारे काम पूरे होंगे। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो अच्छे आय की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि बुध देवता व्यापार के कारक होते हैं। समय और अवसर के अनुसार आप अच्छे धन कमाएंगे अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। और यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में है, किसी भी तरह पब्लिक से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच रहकर धन कमाते हैं, तो वहां पे अच्छे अवसरों की प्राप्ति होगी। बुध देवता आपको सहयोग करेंगे। फिर शनि देवता पहले से 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो भी बाहर से संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में, जिनका काम धंधा बाहर से चलता है, उन सब के लिए शनि देवता का ये गोचर बढ़िया चल रहा है। और आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं, लाभ भाव के भी स्वामी होते हैं, 12वें भाव से संबंध बनाया हुआ है, तो आपका व्यय भी कराएंगे कर्म पे। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो शनि देवता का लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और हम कंसंट्रेशन किए हुए हैं कि जो शीघ्र गति से चलने वाले ग्रह हैं वो किस प्रकार से अपना फल देंगे। जब भी आप गोचर देखते हैं तो डबल ट्रांजिट को जरूर चेक करें। डबल ट्रांजिट का मतलब शनि देवता और बृहस्पति देवता की संयुक्त दृष्टि किस भाव पे पड़ रही है। आपके अंतर्दशा या महादशा, प्रचंड दशा में भी इस तरह का डबल ट्रांजिट फलीभूत हो रहा है, तो उस पर विशेष ध्यान दें, उसके रिजल्ट आपको आएंगे। डबल ट्रांजिट की थ्योरी श्री केरला द्वारा दिया हुआ है और यह ट्रांजिट पे सक्सेसफुली लगता है, तो उसका आप ध्यान रखें। यहाँ पे यदि डबल ट्रांजिट की बात करें तो गुरु देवता, बृहस्पति देवता यहाँ गोचर कर रहे हैं और इनकी 7वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है और शनि देवता की 10वीं दृष्टि भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो यही हुआ संयुक्त स्थान गोचर का डबल ट्रांजिट का मामला 10वें भाव पे बन रहा है। तो भाग्य भाव आपका मजबूत हो रहा है। कोई लंबी यात्रा हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, पिता से कोई सहयोग मिल सकता है, गुरुजनों का कोई एडवाइस मिल सकता है, हायर एजुकेशन पूरी हो सकती है। तो 9वें भाव के विषयों पे आप ध्यान रखें तो वो फलित होता हुआ दिख रहा है। 9वें भाव के विषय होते हैं जैसे लंबी यात्रा के थ्रू कोई सफलता मिलेगी, धार्मिक यात्रा के थ्रू कोई सफलता मिलेगी, गुरुजनों का सहयोग मिल सकता है, किसी तरह की एडवाइस मिल सकती है, कोई हायर एजुकेशन पाने में आप सफल हो सकते हैं, कहीं एडमिशन मिल सकता है हायर इंस्टीट्यूशन में, या पिता से आर्थिक सहयोग मिल सकता है इत्यादि। अब चंद्र देवता जब 6ठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पर गोचर करते हैं तो उन दिनों का आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता 6ठे भाव पे गोचर करे 4, 5 और 6 तारीख को कन्या राशि में, तो इन दिनों आप अनावश्यक किसी से बात विवाद में ना उलझे, कोर्ट कचहरी के मामले में ना फंसे। यदि सीनियर सिटीजन है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। अब चंद्र देवता 9, 10 और 11 तारीख को 8वें भाव पे गोचर कर रहे वृश्चिक राशि में। तो इन दिनों मन दुखी हो, कोई निगेटिव न्यूज मिले, मन उदास हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग का दूध से जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब चंद्र देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं 19, 20 और 21 तारीख को मीन राशि में। तो इन दिनों आपका खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है, कोई विदेश की यात्रा हो सकती है या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेश की यात्रा भी हो सकती है और मन निगेटिव भी हो सकता है क्योंकि चंद्र देवता शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह बढ़िया समय होगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए हैं उनको इस समय प्रयास करना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है, कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हो।